हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर कस गया है कानून का शिकंजा। पूरी कहानी बताएं उससे पहले कोरोना पर लाइव अपडेट हम आपको बता देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,077 हुई। 9.5 लाख लोग निगरानी में हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20% से ज्यादा। दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को लाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। मोदी ने सरपंचों से बात की और कहा 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की और मदद का पूरा भरोसा दिया। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल हुआ है। ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। तबलीगी जमात पर विदेश में पैसा भेजने का खुलासा, ईडी जांच में जुटी हुई है। ओवैसी की अपील, रमजान में लोग घरों में ही नमाज पढ़ें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो ये हमने आपको कोरोना अपडेट बताया। अब हम आपको बता दें कि देश के कोने कोने तक कोरोना का संक्रमण अपने साथ ले जाने वाली तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कहां हैं, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मौलाना साद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उनके वित्तीय लेन देन के दस्तावेजों की तलाशी की जा रही है। कुछ राज खुल रहे हैं, लेकिन कुछ अब भी कई परतों के नीचे छिपे हुए हैं। आज हम मातृभूमि में आपको दिखाने जा रहे हैं मौलाना साद का संपूर्ण रहस्य। ऐसा लगता है कि मौलाना साद तक पहुंचने के सारे दरवाजे इसी तरह बंद हैं। वो किसी ऐसे दरवाजे के पीछे छिपा है जहां तक पहुंचने का रास्ता अब तक किसी को मालूम नहीं चल सका। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की शामली तक क्राइम ब्रांच साद से जुड़े हर राज से पर्दा उठाने के लिए छापेमारी कर रही है। तिनका तिनका जोड़कर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का पूरा सच देश के सामने लाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आसमान से बात करती है जो इमारत देख रहे हैं आप, ये मौलाना साद के तबलीगी जमात का मुख्यालय है। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साद के हेडक्वार्टर में छापा मारा था और उसके कमरे की तलाशी ली थी। इस तलाशी के बाद तबलीगी जमात मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। जमात के मुख्यालय से क्राइम ब्रांच को छापे के दौरान उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज की जांच से पता चला कि साद ने अपने करीबियों और तबलीगी जमात के जरिए विदेशों में भी पैसा भेजा है। पैसा आने जाने की प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि दिल्ली पुलिस ने दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिए। ईडी ने दस्तावेज और दिल्ली पुलिस की दी जानकारी के आधार पर अब तक 5 लोगों से पूछताछ की है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने वाला मनी चेंजर, तबलीगी जमात के लोगों के टिकट बुक कराने वाला ट्रेवल एजेंट और मौलाना साद के खातों की जानकारी रखने वाला शख्स शामिल है। सूत्रों का दावा है कि इन लोगों से पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे हैं वो सब उर्दू में है, लिहाजा ईडी ने सभी दस्तावेज का हिंदी में अनुवाद कराना शुरू कर दिया है। साथ ही ईडी ने साद के जिन खास लोगों से पूछताछ की है उनसे उनके बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच के दौरान ईडी को सिर्फ 1 साल का बैंक खाता मिला है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय पिछले 10 साल के बैंक खाते चाहता है, ताकि प्रवर्तन निदेशालय ये पता लगा सके तबलीगी जमात को मिल रहे पैसे का सोर्स क्या है, विदेश में किन लोगों को पैसा भेजा गया, किसके कहने पर और किन तरीकों से पैसा भेजा, देश में विदेशों से किन खातों में पैसा आता था, ये पैसा कैसे खर्च किया जाता था, पैसा खर्च करने के निर्देश कौन देता था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आयकर विभाग तथा अन्य स्रोतों से यह जानकारी लेने की कोशिश की थी कि क्या तबलीगी जमात के नाम पर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। अब तक की जांच के दौरान तबलीगी जमात के नाम पर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं पाया गया है। ऐसे में ईडी इस बात को जानना चाहता है कि सारा पैसा किसके कहने पर खर्च किया जाता था।
शक की सारी सुइयां मौलाना साद की तरफ हैं, लिहाजा मौलाना साद के करीबी लोगों से पूछताछ के बाद ईडी साद को पूछताछ का नोटिस जारी करेगा। लेकिन पूछताछ का नोटिस कहां भेजा जाएगा, कैसे पता चलेगा कि मौलाना साद कहां बैठा है? ये तस्वीरें कल दोपहर 12:30 बजे की है, जब क्राइम ब्रांच दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में साद के ठिकाने पर पहुंची। ये शामली के कांधला में मौलाना साद का फार्म हाउस है, जहां दरवाजा बंद करके क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की और लोगों से पूछताछ भी की। 3 घंटे बाद जब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बाहर निकली तो मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। अरे करमवीर जी, कुछ तो बता दो। सर आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या मामला? सर क्या मामला, कुछ बताएंगे क्या, किस तरीके को लेकर के यहाँ छापेमारी की गई थी सर? और लगातार जो मौलाना साद नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? आज ये मौलाना साद अंदर मिले हैं या क्या छानबीन की आपने? ब्रांच की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाई सर। हर तरफ बस एक ही सवाल कि मौलाना साद आखिर है कहां? देश को कोरोना संक्रमण के विस्फोट की तरफ ले जाने वाला साद आखिर कहां छिपा है? कोरोना काल में पूरी दुनिया के लोगों को जमा करके मरकज करने वाला साद कहां गायब हो गया? शुरू में कहा जा रहा था कि मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर में मौजूद है और उसने खुद को वहां क्वारंटीन कर रखा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मौलाना की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तबलीगी जमात के नाम पर पूरे देश को कोरोना की आग में झोंकने वाला मौलाना साद आखिर है कहां? इस बारे में ईडी और दिल्ली पुलिस कुछ भी आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर में ही अपने किसी रिश्तेदार के यहां मौजूद है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि मौलाना साद ने अभी तक जांच ज्वाइन नहीं की है, लिहाजा उन्हें नहीं पता कि मौलाना साद है कहां। मतलब इतना बड़ा चेहरा जिसका दुनिया से लेकर देश तक में ऐसा कोई कोना नहीं जहां तबलीगी जमात का सेंटर ना हो, उस जमात का मुखिया ऐसा उड़न छू हो गया। मौलाना साद सब देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा, मानो साद मिस्टर इंडिया बन गया है। तभी तो देश को अचानक मौलाना साद की आवाज सुनाई देती है, जो कहीं किसी बंद दरवाजे के पीछे से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर देता है। आम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि इस माह मुबारक में अपने लिए और सारे आलम में बसने वाले इंसानों के लिए इस वबा को ख़त्म कराने का अल्लाह ताला से दुआओं और इस्तिग़फ़ार और सदक़ात के ज़रिए फ़ैसला कराएँ। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है, जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा न हों। बहुत खूब मौलाना साद, जमातियों को ज्ञान देने में आपका कोई जोड़ नहीं, लेकिन यही बात अगर आप कैमरे पर आकर कहते तो आपकी नीयत पर हम शक ना करते। आपके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। अगर ऐसा नहीं होता, देश की पुलिस और प्रशासन शहरों गलियों में कस्बों में छिपे हुए जमातियों का पता ना ढूंढ रही होती। मौलाना साद ने हिंदुस्तान को कोरोना की कौन सी मुसीबत में धकेला, ये समझने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पूरा पुलिस प्रशासन रायसेन के अली गांव पहुंचा था। जानते हैं पूरी टीम को गांव तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस गांव के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले और 10 के 10 जमाती हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं, असली मुद्दा ये है कि उन 10 जमातियों से पूरे गांव में कितने लोगों को संक्रमण फैला, ये जानने के लिए टीम सर्वे करके सैंपल लेना चाहती थी। लेकिन गांव के लोग इस टीम का रास्ता रोककर खड़े हो गए और बात न मानने, अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। सब पूरी टीम लेके गए थे, पर गांव वालों ने हमें अंदर गांव में ही नहीं घुसने दिया। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, सब अमला साथ में था। फिर भी गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। 20 लोगों की ये पूरी टीम यहाँ से बैरंग लौट गई। पूरे रायसेन जिले में अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से अकेले 10 जमाती इस गाँव से हैं। सिर्फ रायसेन ही क्यों, पूरे देश में तबलीगी जमात ने कोरोना की तस्वीर बदल कर रख दी है। 18 अप्रैल तक के आंकड़े बताते हैं देश में 4291 मरीज मरकज से जुड़े हुए हैं। जमात के कोरोना मरीज देश के 23 राज्यों में फैले हैं।
देश के कुल मरीज का 29.8% मरकज से ही है। तमिलनाडु में जमात के कोरोना मरीजों की संख्या 84% है, जबकि राजधानी दिल्ली में 63%। यूपी के 59% कोरोना मरीजों का नाता मरकज से है। असम में 35 में से 32 और अंडमान में 12 में से 10 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यानी देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई कोना नहीं जहां तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना का संक्रमण ना फैलाया हो। लेकिन खुद को जमात का मुखिया बताने वाला मौलाना साद ना जाने कहां छिपा बैठा है। पुलिस ने मौलाना साद को कोरोना टेस्ट कराकर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा, लेकिन साद अब तक अपना टेस्ट नहीं कराया। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि पुलिस से बच सके, लेकिन शायद साद को पता नहीं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत जल्द उसके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। मातृभूमि में हम हर रोज आपको चीन की काली चाल दिखा रहे हैं, जो कोरोना की मुश्किल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन का लालच इतना बढ़ गया है कि वो अपने देश में कोरोना के लौटते हुए खतरे को रोकने से ज्यादा दूसरे देशों की सीमाओं में दखल देना जरूरी समझने लगा है। चालबाज चीन के चेहरे से पर्दा हटाने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर देखिए, तालियां बजाते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लोगों को देखकर फूले नहीं समा रहे। दूसरी तस्वीर में ये चीन का हार्बिन शहर है, जो अब दूसरा वुहान बनने की राह पर निकल चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग से 1240 किलोमीटर दूर बसा हार्बिन शहर चीन के लिए कोरोना का नया खतरा बनकर उभरा है। हार्बिन में एक साथ 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में चीन ने पूरी दुनिया के सामने ये दावा किया था कि उस पर से कोरोना का खतरा अब टल चुका है और वुहान में सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। लेकिन इस दावे के खोखलेपन का सबूत हार्बिन शहर है। इस खुलासे के बाद से चीन में हड़कंप मच गया है। 1 करोड़ की आबादी वाले हार्बिन शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। शहर में बाहरी लोगों की एंट्री रोक दी गई है। जो 70 लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनके नाते रिश्तेदारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सैकड़ों लोगों की टीम बनाई गई है। लॉकडाउन इस कदर सख्त है कि हार्बिन में सिर्फ उन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने कोरोना ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है और जो कोरोना संक्रमित नहीं है। चीनी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह न्यूयॉर्क से लौटा एक छात्र है। इस छात्र में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। इस छात्र के संपर्क में आए 4000 लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए, तो उसमें से 70 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन ये चीन है जो कभी कुछ मानता नहीं है। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, तब चीन ने जैसे अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर रखी है। पहले कोरोना वायरस का सच दुनिया से छिपाया, मुनाफाखोरी की नीयत से सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी की, और अब चीन जो कर रहा है वो भी परेशान करने वाला है। खबर है कि चीन दक्षिणी चीन सागर में अवैध हस्तक्षेप कर रहा है। इस हस्तक्षेप ने अमेरिका तक को परेशान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यूएस आसियान वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीन को चेतावनी भरे लहजे में समझाया है। आसियान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सदस्य देश चीन पर जमकर बरसे। यहाँ तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया कि उस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ाई में लगी है, तब चीन जानबूझकर साउथ चाइना सी में अपनी अवैध गतिविधियों को बढ़ाकर सदस्य देशों को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि कतई ठीक नहीं है। हाल ही में जापान ने भी औपचारिक तौर पर इस बात का विरोध दर्ज कराया था कि चीन ने अपने सरकारी जहाजों को ईस्ट चाइना सी में जापानी सीमा से सेंकाकू आइलैंड तक भेजा, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ है। इससे पहले फिलीपींस ने भी मनीला स्थित चीनी दूतावास में 2 बार कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि चीन वेस्ट फिलीपींस सी में दखल देने की कोशिश कर रहा था। चीन की इस चाल को देखते हुए अब अमेरिकी जंगी जहाज भी ताइवान स्ट्रेट की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि चीन की नापाक हरकतों की वजह से ताइवान और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात है कि जब दुनिया भर के देश अपने नागरिकों की जान बचाने में लगे हुए हैं, तब चीन ऐसे अवैध दखल अंदाजी कर रहा है। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है।
लेकिन रमजान से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिल्ली के 2 पुलिस वाले ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि रमजान में अजान पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ महिलाएं इस बात का विरोध कर रही हैं। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की है। सच क्या है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज ही रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। वायरल वीडियो में 2 पुलिस वाले मौजूद हैं जो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एलजी साहब ने आजान के लिए मना कर दिया है। इसके बाद महिलाएं सवाल करती हैं, आजान नहीं होगी तो रोजा कैसे खुलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब के आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। वीडियो में सुनाई दे रही महिला पुरजोर तरीके से सिपाही की बात का विरोध करती है, लेकिन सिपाही बार बार एलजी का नाम लेकर अजान बंद होने का दावा करता है। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। हमारी मस्जिद में अजान भी नहीं होगी। आप एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या रमजान में दिल्ली में अजान पर रोक है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाकई ऐसा आदेश दिया है? एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने वीडियो की पड़ताल की तो पता चला वीडियो दिल्ली की किरारी विधानसभा के प्रेमनगर थाने का है और वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों पुलिसकर्मी इसी थाने में तैनात कांस्टेबल्स हैं। लेकिन वीडियो में जो सुनाई दे रहा है वो दरअसल एक भूल है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बताया कि एलजी की तरफ से इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। प्रेमनगर थाने के दोनों पुलिसकर्मी मस्जिद जरूर गए थे, लेकिन ये कहने कि रमजान के दौरान मस्जिद के अंदर नमाज ना पढ़े, भीड़ इकट्ठा ना करें, लेकिन उनके मुंह से गलती से अजान निकल गया। पुलिस अधिकारी का ये भी कहना है कि बाद में इलाके के मौलवियों से बातचीत कर मामले को सुलझा लिया गया था। इसीलिए ऐसी घटना हुई ये सच है, लेकिन दिल्ली में अजान पर रोक लगा दी गई ये दावा गलत है। पुलिस ने भी कहा है कि एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए अजान देने पर रोक नहीं है।